कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025 आगाज आज से हो चुका है। पहला मैच पेशावर एंड एबटाबाद इन पेशावर, पहला दिन उसका वॉश आउट हुआ है एट इमरान खान स्टेडियम। बारिश की वजह से मैच हो नहीं पाया है, लेकिन पहले राउंड में इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की प्रोमिनेंट प्लेयर्स आपको दिखेंगे जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं 6-6 7-7 सालों से। पीसीबी ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से बाबर, रिजवान और भी बहुत सारे प्लेयर्स आपको इन एक्शन दिखेंगे पहले राउंड के अंदर, क्योंकि दूसरे राउंड जब शुरू होगा ट्रॉफी का तो उस वक्त पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के माबैन टेस्ट मैच चल रहा होगा। सो उसके लिए नेशनल ड्यूटीज के लिए जाना पड़ेगा प्लेयर्स को, लेकिन पहले राउंड में आपको सारे के सारे इन एक्शन दिखेंगे। पीसीबी की जानिब से एक अच्छा स्टेप कि आपने प्लेयर्स को फोर्स किया इस फर्स्ट क्लास को तरजीह देने के लिए, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि कब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्रेशर बरकरार करके रखता है। क्यों? क्योंकि अभी तो जख्म ताजा है। अभी आप एशिया कप में भी इंडिया से हार के आए हो, उससे पहले वेस्ट इंडीज में सीरीज हार के आए हो। सो आप प्लेयर्स को प्रेशराइज कर सकते हो कि आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस अच्छी देनी है, तो आपने ये चीज खेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस इवन अच्छी भी है, तब भी आपको आपकी फर्स्ट क्लास एंड लिस्ट ए को तरजीह देनी चाहिए। ओवर प्रेफर करना चाहिए, आपको लीग्स के ऊपर इसको प्रेफर करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि इस चीज को इंश्योर करवाए, लेकिन देखते हैं कब तक ये चीजें कंटिन्यू रहती हैं, कब तक बड़े प्लेयर्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पे खेलने पे रजामंद होते हैं। बिकॉज लास्ट बाबर और रिजवान का मैच देखें तो 2019 का मैच है उनका, जब इवन 6 टीम्स होती थी। 6 टीम वाला कॉन्सेप्ट जो इमरान खान लेके आए थे, वो वाला कॉन्सेप्ट था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर। एंड अब जो है वो 10 टीम का कॉन्सेप्ट है। सो तकरीबन 6 से 7 साल के बाद दोनों की शमूलियत होगी इन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, और ये होना भी चाहिए। बिकॉज जब आपका सीनियर प्लेयर आके खेलता है जूनियर के साथ, तो उसका एक्सपोजर, उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। वो देखता है कि यार इसका क्या प्रोसेस है, ये क्या फॉलो कर रहा है प्रोसेस, वही मैं करूंगा तब जाके इसके लेवल तक पहुंचूंगा। एंड बाबर और रिजवान को बहुत सारे आपके जूनियर प्लेयर आइडियलाइज भी करते हैं। सो उनका होना और बाकी शाहीन का होना, हसन अली का होना, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत टाइम गुजारा है। सो लोग इनको लुकअप करते हैं एंड इनका प्रोसेस फॉलो करने के लिए हर बंदा आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सो इन लोगों का होना बहुत ज़्यादा एक गाइडलाइन होती है जूनियर प्लेयर्स के लिए भी, और ये बेसिकली एक कंपेटिटिवनेस प्रोड्यूस करता है इन द पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट, जो कि है नहीं पिछले 10 से 15 सालों के अंदर, और जिसका खमियाजा हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे भुगत रहे हैं। क्योंकि जो डोमेस्टिक से हम प्लेयर उठाते हैं वो बिल्कुल ही कोरा होता है, वो काफी ज्यादा चीजें आके सीखता है एट इंटरनेशनल लेवल, जो कि सीखने का लेवल नहीं है बल्कि एक एग्जीक्यूशन लेवल है। लेकिन हमारे प्लेयर्स लास्ट से 5 से 6 सालों में सीख रहे हैं आके एट इंटरनेशनल लेवल, जो कि होना नहीं चाहिए। सबसे पहले वो प्लेयर्स देख लेते हैं जो कि इन एक्शन नजर आएंगे आपको फर्स्ट राउंड के अंदर, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पेशावर से मोहम्मद रिजवान, साजिद खान, फरहान, सुफियान मुकीम एंड मा सदाकत नजर आएंगे। उसके बाद लाहौर वाइट से बाबर आजम, सलमान अली आगा, नसीम शाह, हुसैन तलत, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी एंड देन उसके बाद उबैद शाह एंड मोहम्मद अब्बास भी होंगे इसके अंदर। इसके बाद आपको कराची ब्लूज से साइम अयूब, मीर हमजा, सऊद शकील, शान मसूद एंड अबरार अहमद बड़े नाम होंगे। फैसलाबाद की कप्तानी करेंगे इरफान खान न्याजी। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। आप यूथ को सामने ला रहे हो, अपने लीडर्स को यहीं से प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आपको कोई लीडर चाहिए इन अ लॉन्गर टर्म, सो उसको कप्तानी यहाँ से देनी पड़ेगी, ताकि वो यहाँ से सीख के जब वो पाकिस्तान का कप्तान बनने तो उसको बहुत अच्छा आइडिया हो कि मैंने इस टीम को कैसे चलाना है। उसके बाद फ़हीम अशरफ भी यहाँ से खेलते हुए दिखेंगे, खुर्रम शहजाद भी यहाँ से हमें खेलते हुए दिखेंगे। एबटाबाद रीजन से फ़खर जमान जो कि कप्तान भी होंगे, एंड कामरान गुलाम भी एबटाबाद रीजन से हमें खेलते हुए दिखेंगे। देन फाटा से हसीबुल्ला, खुशदिल शाह, उसके बाद कप्तान है खुशदिल शाह यहाँ के। शाहीन आफरीदी फाटा में है, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद नईम एंड शाहिर अजीज़। इस्लामाबाद रीजन की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे हमें हसन नवाज। ये भी एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि एक और यंगस्टर है, एक और प्रॉस्परिंग टैलेंट है, इसको भी लीडरशिप के रोल में लेके आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड ये लीडिंग करेगा अब यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इवन तो यहाँ पे हारिस रऊफ एंड मोहम्मद नवाज जैसे बड़े नाम भी खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी की जिम्मेदारी हसन नवाज को दी है। सो दैट इज़ अ गुड डिसीजन। आपको लीडर अगर चाहिए, येट अगेन मैं कहूँगा, सो यही स्टेजेस होते हैं। फिर उसके बाद सियालकोट में आपको दिखेंगे हसन अली एंड मोहम्मद हुरैरा यहाँ से खेलते हुए। सो ये आपके पास प्रोमिनेंट प्लेयर हैं फ्रॉम ऑल दी स्क्वाड्स। कप्तान अगर मैं बात करूँ कराची रीजन की, तो यहाँ पे रमीज़ अजीज़ कप्तान है कराची रीजन के। जो लड़का है वो ऑलमोस्ट 35-36 ईयर्स का है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि किसी यंग टैलेंट को, स्पेशली मैं साद बेग का नाम लूंगा, उनको कप्तानी के लिए चूज करते हैं। बिकॉज जैसे आपने इरफान को जिम्मेदारी दी, जैसे आपने हसन नवाज को जिम्मेदारी दी, वैसे आप साद बेग को भी कप्तानी के लिए चूज कर सकते थे। एंड साद बेग एक अच्छा परफॉर्मर है। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में भी उन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई थी, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त खेला था। अंडर 19
की आप रीजन्स में देखें तो उसके रन्स टॉप पे थे 7 बेग के। उसके बाद कप्तान अंडर 19 का भी रहा, अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लेके गया। सो आपका लीडर ऐसे ही प्रिपेयर होता है। सरफराज अहमद कैसे प्रिपेयर हुआ था, अंडर 19 के कप्तान थे, फिर अपने रीजन की कप्तानी की, फिर अपने क्लब की कप्तानी की। वो कप्तानी चलते 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 इतना ग्रूम हो गए कि पाकिस्तान की कप्तानी जब मिली उन्हें तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को सिर्फ ऊपर लेके गए वो। सो इसी तरीके से आपको अपनी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। 7 बेग को कप्तान होना चाहिए, या इवन किसी भी यंगस्टर को कैप्टनसी देनी चाहिए। बिकॉज रमीज अजीज का मैं अगेन कहूंगा, यस परफॉर्मेंस है, यस एवरीथिंग है, बट 36 साल का 35 साल का अगर आप कप्तान बनाएंगे सो वो क्या पाकिस्तान को वैल्यू दे सकता है, आपके डोमेस्टिक सर्किट में क्या वैल्यू दे सकता है, आपको ये चीजें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बात वीडियो की शुरू में भी कही थी एंड अब वापस डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे अपने प्लेयर्स को कंपेल करेगा या फोर्स करेगा कि आप ये वाली क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करें, ना कि लीग्स को। क्योंकि लीग्स जब से आई हैं तब से आपका डोमेस्टिक जो सर्किट है वो बिगड़ना शुरू हो गया। बिकॉज प्लेयर्स जब भी नेशनल ड्यूटी पे नहीं होते सो उनकी एक सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि यार हमें कहीं से लीग मिल जाए, वहां से हम अच्छा पैसा उठा लें, जिसकी वजह से फर्स्ट क्लास एंड लिस्ट वाली क्रिकेट को निगलेक्ट करने लग जाते हैं प्लेयर्स। एंड ये काम 2012-2013 से कर रहा है। इस वजह से आप देखें कि हमारा लेवल ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट नीचे आता जा रहा है एंड एक्सपोजर ही जब नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपके सर्किट में एक्सपोजर ही नहीं है, सो आपका प्लेयर कैसे बड़े स्टेज पे आके रन करेगा, कैसे बड़े स्टेज पे आके अपनी टीम को मुश्किल से निकालेगा। सो वो एक्सपोजर, वो एक्सपीरियंस डोमेस्टिक क्रिकेट में लाने के लिए आपको अपने प्लेयर्स को फोर्स करना पड़ेगा एंड सर्टेन कंडीशंस आप रखें प्लेयर्स के लिए कि यार अगर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं सो आपको इतने स्पेसिफिक नंबर ऑफ गेम्स खेलने पड़ेंगे फॉर पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट, अदरवाइज आपको किसी लीग की इजाजत नहीं है। ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा जैसे इंडिया ने किया हुआ है। इंडिया किसी भी प्लेयर को अलाउ ही नहीं करता कि वो बाहर जाके लीग्स खेलें, बिकॉज वो खुद इतना पैसा देते हैं कि वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि जब भी हमारा प्लेयर फ्री हो वो अपने ऊपर काम करे, अपनी डोमेस्टिक जाके खेले, अपने रीजन को रिप्रेजेंट करे और यंग प्लेयर्स को ग्रूम करे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोई हल्का क्रिकेट बोर्ड नहीं है, विच मींस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी कोई कम पैसा नहीं है। दे आर द 4th richest बोर्ड इन द वर्ल्ड और यहाँ पे जो पैसा मिलता है एक प्लेयर को वो अच्छा खासा हैवी अमाउंट होता है, जो कि एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो एटलीस्ट आप इन पे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकते हैं आपके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के ऊपर। आप इनको कह सकते हैं कि अगर आप हमसे पैसा ले रहे हो एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बॉडी तो आप हमारे लिए खेलो, और आप जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करते हो ओवर दी लीग, इसी तरीके से आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को भी प्रायोरिटाइज करना है। ये कोई वेस्ट इंडीज या श्रीलंका का बोर्ड नहीं है जो प्लेयर्स को कम पैसे दे। यहाँ पे आपके ए कैटेगरी के प्लेयर्स, बी कैटेगरी के प्लेयर्स को जितने पैसे मिलते हैं वो एक सफिशिएंट अमाउंट होता है एंड देन उसके बाद बल्ले पे स्टिकर के पैसे, एड्स के पैसे, वो इनफ पैसे होते हैं टू लिव अ वेरी वेरी गुड लाइफ। लेकिन फिर भी प्लेयर्स ऑब्वियसली पैसा तो हर जगह दिखता है तो जाते हैं लोग जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी जो एनओसी की रूल्स हैं वो ये हैं कि आप 3 लीग्स खेलेंगे पर ईयर, उससे ज़्यादा आपको एनओसीज नहीं मिलेंगे। सो ये भी एक अच्छा फैसला था, बट आपको इसको रेगुलेशन को कुछ इस तरीके से टिल्ट या शिफ्ट करना चाहिए कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मैचेस खेलने चाहिए आपको डोमेस्टिक में, तब जाके आपको किसी लीग की इजाजत मिलेगी, वरना आप लीग के एलिजिबल नहीं होगे। और ये बात आप कन्वे करें ताकि आपके दूसरे बोर्ड्स के से भी मामला खराब ना हो। ऐसा ना हो कि आपका प्लेयर ड्राफ्ट में अपेयर हो रहा है लेकिन जब वो ड्राफ्ट में किसी टीम ने पिक कर लिया तो आप उसका एनओसी बैन कर दें। इस तरीके से जो प्लेयर्स हैं उनके भी मामला खराब होते हैं एंड देन फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड की भी बेइज्जती होती है, क्योंकि सबको पता है यार ये क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स को हम लेंगे तो, लेकिन इनका बोर्ड एनओसी नहीं देगा तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल बी शॉर्ट ऑफ प्लान। सो प्लेयर्स के साथ भी ओपन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उनके जो आगे रोजगार के मौके हैं वो ब्लॉक ना हो, बिकॉज उसकी वजह से आपका प्लेयर भी खराब होता है एंड आपके ताल्लुकात जैसे मैंने बात की है वो भी खराब होती है एंड आपको प्रायोरिटाइज करवाना पड़ेगा अपनी फर्स्ट क्लास को। बिकॉज वसीम अकरम, वकार, यूनुस, शोएब अख्तर, ये लोग कैसे बने, ये लोग लंबी लंबी क्रिकेट खेल के बने, ये लोग काउंटी के सीजन खेल के बने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के बने। एंड येट अगेन मैं कहूंगा जब से लीग्स आई हैं तो आपके मामला खराब हो चुके हैं। वसीम अकरम, वकार, यूनुस हमेशा यही कहते हुए हमें नजर आते हैं कि यार जिस बॉलर को भी बड़ा बॉलर बनना है, जिस बॉलर को भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना है, उसने बड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और हारिस रऊफ के बारे में भी यही बातें हमारे सीनियर्स हमेशा कहते हैं कि यार उसने रेड बॉल क्रिकेट ही कम खेली है, जिसकी वजह से वो 6 बॉलें एक जगह पे नहीं कर सकता। और यही सबसे बड़ी वजह है, आपने देखा एशिया कप वाला मैच भी वो 5 बॉल एक जगह करता था और एक बॉल बिल्कुल स्लॉट में कर देता था, जिसकी वजह से आप मैच हारे और बहुत ज्यादा मैचेस आपको कॉस्ट हुए आपके बॉलर्स की वजह से, जस्ट बिकॉज उनको लंबा रन नहीं मिला हुआ। वो सिर्फ 4 ओवर्स के बॉलर बन के रह गए एंड वी डू नॉट वांट दिस फ्रॉम आवर मेन बॉलर्स। उनको चाहिए कि लंबी बॉलिंग सीखें और एक जगह को कंसिस्टेंटली हिट करना सीखें एंड उसके लिए आपको बड़ी क्रिकेट लाजमी खेलनी पड़ती है। आपके पास मिसालें मौजूद हैं, नुमान अली की 2007 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, नंबर ऑफ मैचेस हैं उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड आज वो जब बॉलिंग करता है सो अगर 6 बॉलें उसको एक टप्पा बोल दिया जाए ना कि यहाँ पे बॉलिंग करो, सो वो 6 की 6 बॉलें वहीं पे गिराना जानता है। वो इतना पक्का बॉलर है, उसने 17 साल 18 साल डोमेस्टिक को दिए पाकिस्तान की, और वो इस तरीके के बॉलर हैं जो आज भी वो किसी भी दुनिया के बैटर को तंग कर सकते हैं। इवन जब
जब वो वेस्ट इंडीज गए थे 2021 में, तब जाके उन्होंने वहां पे भी पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मैच जिताया था, सेकंड वाला। एंड उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं जब भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन अवे एज वेल। सो वो एक बहुत जबरदस्त बॉलर है, एंड जस्ट बिकॉज उसने डोमेस्टिक का इतना लंबा रगड़ा खाया हुआ है, उसकी वजह से उसका नाम भी है, उसकी परफॉर्मेंसेज भी बोलती हैं। एंड सेम गोज फॉर साहबजादा फरहान। क्यों देखा आपको साहबजादा फरहान आपके एशिया कप में? बिल्कुल अलग, बिकॉज वो डोमेस्टिक के पिछले 10 साल की डोमेस्टिक का कभी वो लीडिंग रन स्कोरर होता है, कभी वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है। और इस तरीके से आप पिछली 10 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी निकालें और पिछले 10 आपके लिस्ट टेकेड कॉम्पिटिशंस भी निकालें, साहबजादा फरहान हर टूर्नामेंट में टॉप करके आता है। 2025 में उसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तब जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंपेल हुआ था कि इसको लेके आए आप स्क्वाड के अंदर। एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आपके जो पिछले सीनियर प्लेयर्स हैं उनके अगर आप बयानात सुने ना, उसने इस लड़के को ये बोल के निगलेक्ट किया था कि ये सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये इंटरनेशनल पे आके रन नहीं कर सकता, ये बोल के आप सोचें। वो तो साहबजादा फरहान की इतनी परफॉर्मेंसेज लग गई ना, फिर लेना ही पड़ा उसको, उसके बाद अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। एंड देन जब से उसकी वापसी हुई है, ही हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल ऑन एंड ऑफ, और मेरे ख्याल से उसको इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट भले आप जितनी भी खेल लें वो कम होती है, क्योंकि जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हैं वो आपका फायदा नहीं करती है। देन डोमेस्टिक क्रिकेट आपको वो चीज़ें सिखा जाती है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में काम आती है। साइम अयूब, व्हाई ही फेल्ड इन दुबई, वो इस वजह से क्योंकि साइम अयूब को आदत पड़ गई है एक उन ट्रैक्स पे बैटिंग करने की जहां पे बॉल बल्ले पे फौरन आए, जहां पे बॉल बल्ले पे तेज आए, जहां पे पेस ऑन द विकेट ट्रू हो, ताकि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट अपनी कट शॉटें मारे या पीछे स्क्वायर ऑफ द विकेट अपने पुल्स मारे। लेकिन जहां पे बॉल थोड़ा फंस के आएगा वहां पे साइम अयूब स्ट्रगल कर रहा है। दैट इज व्हाई, बिकॉज उसने इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई, और वो अगर खेलेगा उसको डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगी। ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में आपको बैटिंग स्ट्रिप्स नहीं मिलती, कहीं पे जाके आपका बॉल रुक के आएगा, कहीं पे फंस के आएगा, कहीं पे ज्यादा स्पिन मिलेगा, कहीं पे कम स्पिन मिलेगा। एंड जब एक सीजन पूरा खेलेगा साइम अयूब, उसके बाद उसकी बैटिंग में चीजें बहुत ज्यादा तब्दील होंगी, एंड ही विल फील इट हिमसेल्फ एज वेल। सो ये चीजें पाकिस्तान को करने की जरूरत है, अपने प्लेयर्स को मजबूर करें कि यहाँ पे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। एंड इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट का आप चारा ना रखें, पीएसएल से डायरेक्ट सिलेक्शन कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले गलतियां कर चुका है उनको सुधारने की जरूरत है। एंड अच्छी बात यह है कि अब आपने कंपेल किया अपने प्लेयर्स को खेलने के लिए। पाकिस्तान ने 18 रुकनी एक होम सीरीज का स्क्वाड अनाउंस किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड उसका कोई तुक नहीं था, बिकॉज जब आप होम में होते हो स्पेशली, सो आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाए तो आप उसको बुला के मैच खिला दो। सो 18 का स्क्वाड मेरे समझ से बाहर था, क्योंकि 11 खेलने हैं, उसके बाद 2 या 3 भी अगर बैठ जाए आपके, सो दैट वर इनफ अगर कोई कंकशन के लिए आपने रखना है तो। सो अभी पाकिस्तान ने आज डिसाइड किया कि 2 प्लेयर्स को रिलीज किया जाए, जिसमें आमिर जमाल एंड इसके अलावा फैसल अकरम शामिल हैं। सो मेरे से एक जस्ट डिसीजन था, बिकॉज ना तो आमिर जमाल ने खेलना था ना तो फैसल ने खेलना था। सो इससे अच्छा वो अपने अपने रीजन्स की जाके नुमाइंदगी करें जिसकी उनको जरूरत भी थी, एंड वही किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ताकि वो जाके अपना पूरा फर्स्ट क्लास का सीजन खेलें। एंड अभी भी पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड है, विच मींस अभी भी जरूरत से ज्यादा लड़के हैं। पाकिस्तान अभी भी रिलीज कर सकता है 3 से 4 लड़कों को जिनका चांस नहीं बनना। यहाँ पे स्पिन विकेट्स बनेंगी, आपको पता है कि आपने साजिद नोमान के साथ जाना है, मे बी अबरार भी होंगे साथ में। सो खुर्रम शहजाद का चांस बनेगा, मेरा नहीं ख्याल बनेगा। हसन अली का चांस बनेगा, मेरा नहीं ख्याल बनेगा।